हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र मेहरा आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे की वीडियो आपको मिल सके और वीडियो को लाइक करो। तो काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं चैनल पर, तो उसके लिए आपके मैं क्षमा प्रार्थी या सॉरी बोलना चाहूँगा। तो अभी जो करंट में वैकेंसी चल रही है कौन सी है, वो है रीट 2021। ठीक है, तो इसके लिए 31,000 पदों पे वैकेंसी जारी कर दी गई है। कितनी? 31,000 पदों पर। तो उसके लिए जो हम तैयारी करवा रहे हैं, तो वो हमारी तैयारी चल रही थी। ठीक है, तो उसमें हमने महाद्वीपों की उत्पत्ति और महाद्वीपों के उपनामों को समझ लिया था। तो उसको आपको देखना है तो आपको या तो आई बटन में मिल जाएगा या वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं जो हमारा सबसे बड़ा और पहला महाद्वीप कौन सा है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का जो पहला महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। तो बताइए कि एशिया महाद्वीप की उत्पत्ति वगैरह कहां से और कैसे हुई है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। जल्दी से जल्दी, मैं देख पा रहा हूं आज लाइव बच्चों का भी काफी ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। तो एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप, एशिया हिब्रू, एशिया हिब्रू या असीरियन, एसीरियन भाषा का शब्द है। एशिया क्या है? हिब्रू या असीरियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सही है आपका, जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य। क्या होता है? उदित सूर्य, यानी कि उगता हुआ सूर्य। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन रहा है कि एशिया है वो किस भाषा का शब्द है। तो इसमें क्या आएगा? हिब्रू और असीरियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है उदित सूर्य, यानी कि उगता हुआ सूर्य। तो आपको याद रखना है बेझिझक। ठीक है, अब देखिए कि ये महाद्वीपों में सबसे बड़ा, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स, आप जैसे ही मैं वीडियो में बारे में बता रहा हूं मोस्ट वो आप अपनी बुक या जैसे भी स्क्रीनशॉट व्यू वगैरह जैसे भी लेना चाहे उसमें नोट कर सकते हैं। तो ऐसे महाद्वीप है वो आप सभी जानते हैं कि वो क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से क्या है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमारे 5वीं मतलब प्राथमिक स्कूल से लेकर अब तक हम पढ़ चुके हैं। जब हम बच्चे थे तब से पढ़ रहे हैं। ऐसे महाद्वीप के बारे में आप जानते हैं कि वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जो जनसंख्या है वो भी सबसे ज्यादा किसकी है? एशिया की ही है। अब बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना प्रतिशत स्थान घेरता है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का कितना प्रतिशत स्थान घेरता है। जल्दी से जल्दी कमेंट आ जाने चाहिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे वीडियो के। ये हमारा एक बड़ा टॉपिक है।
तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो सर्वाधिक बड़ा है वो कितना है, 29.5% बड़ा है। ठीक है, अब जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो कितना बड़ा है, आपका बिल्कुल सही आंसर आया है कहीं क्या कि वो है 60%। ठीक है, तो इसमें यह सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जा सकता है कि कौन सा महाद्वीप है, तो वो है एशिया महाद्वीप। और जनसंख्या की दृष्टि से आपको पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो भी है एशिया महाद्वीप। इनसे काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में ही एशिया महाद्वीप बड़ा है। प्रतिशत कितना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, 29.5% और जनसंख्या की दृष्टि से 60% है। अब बताइए जल्दी से जल्दी आप बताइए कि एशिया महाद्वीप को कौन कौन से महाद्वीप या कौन कौन से देश अलग करते हैं। इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट व्यू जो भी लेना वो ले लीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। और वीडियो को लगातार शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि रीट 31,000 पदों पे जो भर्ती निकली हुई है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा एक पद कंफर्म है, ये हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मैं भी हाल में रीट की ही तैयारी कर रहा हूं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब जल्दी से जल्दी बता दो कि एशिया महाद्वीप को कौन कौन से महाद्वीप अलग करते हैं। और साथ ही साथ आप हमें टॉपिक भी लगातार सजेस्ट करते रहे कि सर हमें ये टॉपिक क्लियर नहीं है या इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं, हम पूरे उस कमेंट को देखेंगे और एक हफ्ते के अंदर अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे हमारे चैनल हमारी क्लास 2.0 पर। तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो एशिया महाद्वीप को कौन कौन से महाद्वीप या कौन कौन से देश अलग करते हैं, वो है पहला है यूरोप, ठीक है, दूसरा है अफ्रीका और तीसरा कौन सा है, अमेरिका। जिन्होंने ये 3 ऑप्शन बताए हैं उनका एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये क्या करते हैं, तीनों महाद्वीप एशिया को अलग करते हैं। अब देखिए यूरोप में कौन कौन अलग करता है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि सर यूरोप में ये एशिया महाद्वीप को अलग करते हैं। ठीक है, पहला आ रहा है, कईयों के आंसर आ रहे हैं, तो देख पा रहा हूं मैं कईयों के आंसर आए हैं, तो मैं शो कर देता हूं। एक तो होगा यूराल पर्वत, क्या हो गया, यूराल पर्वत। दूसरा यूराल नदी। तीसरा कैस्पियन सागर। चौथा है काला सागर, और जो हमारा 5वां है वो है काकेरस पर्वत। क्या है, काकेरस पर्वत। ये क्या करते हैं, हमारे जो एशिया महाद्वीप है उसको यूरोप अलग करता है। और यूरोप में कौन कौन अलग करता है, एक तो यूराल पर्वत अलग करता है, एक यूराल नदी करती है, एक कैस्पियन सागर करता है और एक काला सागर करता है, और काकेरस पर्वत अलग करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एशिया महाद्वीप में यूरोप
को कौन कौन कैसे कैसे अलग करता है? अब बताइए जल्दी से जल्दी कि अफ्रीका को कौन कौन अलग करता है। और इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आप हमें यह भी बता दें कि आपका कितना प्रतिशत रीड से रिलेटेड सिलेबस कवर है, या आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है पहले, ताकि हम उस बेस पे हिसाब से आपके लिए वीडियो लाएं। और एक बात ध्यान रखना, मैं वीडियो के बीच बीच में क्वेश्चंस आंसर पूछता हूं, तो ये आपको ध्यान रखें। अभी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास। तो एशिया को अफ्रीका से अलग कौन कौन करते हैं? वो करते हैं, तो उसमें पहला है स्वेज नहर। कौन सा है? एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं वो है स्वेज नहर। और दूसरा है लाल सागर। दूसरा क्या है? लाल सागर, जो अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, या एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। वो कौन से? एक तो है स्वेज नहर, दूसरा है लाल सागर। अब जो हमारा तीसरा और आखिरी बचा है कि अमेरिका एशिया को कैसे अलग करता है, तो जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए, फिर मुझे तो बताना ही है। तो अमेरिका को कौन कौन से अलग करते हैं? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका। तो अमेरिका को करते हैं, एक तो है बेरिंग सागर। कौन कौन अलग करते हैं? बेरिंग सागर। और जो हमारे सबसे बड़े महासागर हैं, वो कौन से हैं सबसे बड़े महासागर? प्रशांत महासागर। आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि एशिया महाद्वीप को अलग कौन कौन करता है। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये तीनों एशिया महाद्वीप को अलग करते हैं। ठीक है, अब इनमें एशिया को यूरोप कैसे अलग करता है? इसमें एक यूराल पर्वत करता है, यूराल नदी करती है, कैस्पियन सागर करता है, काला सागर करता है और काकेरस पर्वत करता है। अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें जो स्वेज नहर है वो अलग करते हैं, लाल सागर अलग करता है। किसमें? अफ्रीका में, याद रखना बिना कंफ्यूज हुए। और अमेरिका में बेरिंग सागर अलग करता है और प्रशांत महासागर अलग करता है। तो आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। मैं आपके लिए रुका हुआ हूं। और अब तैयार हो जाइए, अब आपके सामने प्रश्न आएंगे। तो मुझे लगता है अभी तक आपने इसको नोट कर लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट जो भी लेना वो ले लिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो दिल आपका जोर जोर से धड़क रहा होगा कि सर अब क्या पूछने वाले हैं, क्या पता जो मैं प्रश्न यहां पे पूछूं उनमें से कंपटीशन एग्जाम में आ जाए, तो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना बिना स्किप किए हुए। तो पहला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप है, वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है या नहीं? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है या नहीं? इसका उत्तर देना है। इसका उत्तर हमारे कैमरामैन सर है वो भी जरूर देंगे। पहले आपका उत्तर देखने हैं हम। स्क्रीन पर दिख रहा है हमें
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है या नहीं, बताना है। ओ क्या बात है, कईयों के तो कमेंट ही आ गए हैं, देखते हैं। तो चलिए हम सर से पूछ लेते हैं सबसे पहले। सर है सर, है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपके भी काफी आंसर सही आए हैं। तो वो क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब बताइए कि यह विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया महाद्वीप पर निवास करती है। प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो ऑप्शन आपको दे रहा हूं, जैसे कि 70%, 62%, 60% या 50%। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए और बताइए कि कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया महाद्वीप पर रहती है। और लगातार वीडियो को शेयर करते रहे और कमेंटों की बौछारें करते रहे, उससे हमें एक मोटिव मिलता है और एक प्लस पॉइंट आपके लिए भी होता है कि आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो देख पा रहा हूं मैं कईयों के आंसर सही आ रहे हैं, कईयों के गलत आ रहे हैं। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, अभी तो पढ़ा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। तो इनमें जनसंख्या का प्रतिशत कितना निवास करता है, 60% निवास करना है। बेझिझक 60 रट लो कि 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप पर निवास करती है। प्यारे दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक प्रश्न और आ रहा है आपके समक्ष, वो है कि अफ्रीका महाद्वीप जो एशिया को अलग करता है, उसमें कौन, इनमें से कौन सा अलग करता है। तो ऑप्शन है, पहला है काला सागर, दूसरा है बेरिंग सागर, तीसरा है लाल सागर और चौथा है यूराल नदी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो एशिया को अलग करता है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए और लगातार वीडियो को शेयर करते रहें। यह आपके लिए सुनहरा मौका है प्यारे दोस्तों, रीट एग्जाम को करेक्ट करने का। और अब तो विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है, तो बस अब आपको एकांचित होकर जुटना है। बिल्कुल बिल्कुल कईयों के सही आंसर आ रहे हैं। एशिया महाद्वीप को कौन अलग करता है, लाल सागर अलग करता है। एशिया महाद्वीप को कौन अलग करता है, लाल सागर अलग करता है। तो मैंने जो आपके प्रश्न पूछे हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं आपके लिए, तो या तो इन्हें नोट कर सकते हैं या अपने माइंड में याद रखें, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं में बच्चे मात खा जाते हैं कि यार ये हमने क्यों छोड़ा, इनमें से तो नहीं आएगा। जिस जैसे हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, क्योंकि पेपर बनाने हम नहीं बैठे, वहां पे हमसे बड़े जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो बैठे होते हैं। तो हमें कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक भी नहीं छोड़ेंगे, इसमें हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो के आगे। तो अब हम जानेंगे इससे रिलेटेड जो कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं या महत्वपूर्ण तथ्य एशिया महाद्वीप से रिलेटेड। तो वो क्या है, वो है कि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वप्रथम कृषि कहां हुई, तो एशिया महाद्वीप का नाम
सर्वप्रथम आएगा। सर्वप्रथम कृषि कहां हुई थी? एशिया में हुई थी। ठीक है, सर्वप्रथम कृषि हुई थी एशिया में। तो वो एशिया में कहां पे हुई थी? वो हुई थी मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी पहले आप बताइए। देखते हैं आप में से कितनों का आंसर सही आता है या कितनों का गलत आता है। मैं वेट कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं आज लाइव का तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। इसी तरह अब लगातार आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है। बिना समय गंवाए हमें तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने एक क्योट पहले बोला था कि वक्त बहुत कीमती है, जरा संभल संभल कर खर्चिए, वरना एक दिन वक्त तो होगा लेकिन आप नहीं होगे, या आप होगे आपके पास वक्त नहीं होगा। तो ऐसा आपको बनना है कि आप तो हो लेकिन आपके पास वक्त ना हो। तो कईयों के कमेंट आ चुके हैं, मैं देख पा रहा हूं। तो सर्वप्रथम कृषि हुई थी वो एशिया में हुई थी, और एशिया में सर्वप्रथम कृषि कहां हुई थी? वो हुई थी मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहां है? पाकिस्तान में मेहरानगढ़ है। कहां पे है? पाकिस्तान में है। सॉरी, मेहरानगढ़ नहीं है, वो मेहरगढ़ है सिर्फ। क्या है? मेहरगढ़ है। सर्वप्रथम कृषि कहां हुई थी? एशिया में हुई थी, और वो कहां हुई थी? मेहरगढ़, पाकिस्तान में हुई थी। अब हम देखते हैं कि एशिया में कृषि तो हमारी सर्वाधिक होती है, इसी के साथ साथ विश्व का सबसे अधिक यानी कि 92% चावल वो एशिया में उत्पादित होता है। कहां पे होता है? एशिया में उत्पादित होता है। कितना प्रतिशत? 92% चावल एशिया में उत्पादित होता है। अब देखिए कि हमने यह तो पढ़ लिया कि कृषि कहां पे होती है? एशिया में होती है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में होती है, और 92% चावल यानी कि सबसे ज्यादा चावल एशिया में उत्पादित होता है। यह एशिया महाद्वीप अन्य देशों को चावल का निर्यात करता है। अब इसी से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पहली तो ये होगी, अब दूसरी जो निकल कर आ रही है वो क्या है कि सर्वप्रथम स्थानांतरण कृषि भी कहां हुई है? सर्वप्रथम स्थानांतरण कृषि कहां हुई है? सर्वप्रथम स्थानांतरण कृषि भी एशिया महाद्वीप में हुई है। अब बताइए कि स्थानांतरण कृषि क्या है? स्थानांतरण कृषि क्या है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, बताइए। जल्दी से जल्दी आप बताइए। तो सर्वप्रथम स्थानांतरण कृषि है वो हुई थी एशिया में हुई थी। स्थानांतरण कृषि वह होती है, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर की गई कृषि को स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि ऐसे करते हैं लोग, जैसे कि एक स्थान पर अब कृषि कर रहे हैं, ठीक है, यहां से कृषि कर ली, यहाँ पे जो अपना खान पान रहने का सामान था वो ले लिया, फिर अन्यत्र स्थान पर जाकर वो कृषि करते हैं। ऐसा चरावाहा लोग करते हैं। अब देखिए कि स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? कमेंट करो जल्दी से जल्दी कि स्थानांतरण कृषि को ये कहा जाता है सर। स्थानांतरण कृषि, तो स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? बुश फैलो,
क्या कहा जाता है? बुशफेलो या मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुशफेलो या मिल्पा कहा जाता है। अब देखिए कि अन्य जो देश है, जैसे कि अन्य देश जैसे कि ब्राजील, बताइए कि ब्राजील में इसे क्या कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है, हमारे महाद्वीपों से रिलेटेड टॉपिक में है। जैसे कि श्रीलंका, श्रीलंका में इसको क्या कहा जाता है? म्यांमार, म्यांमार में क्या कहा जाता है? जल्दी से जल्दी इनका उत्तर दे दें। पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? मलेशिया या इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? जल्दी से जल्दी अपना आंसर कर दें। और दक्षिणी राजस्थान में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थान में क्या कहा जाता है? जल्दी से जल्दी फटाक से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो ब्राजील है उसके सर्वाधिक कमेंट आ चुके हैं और बिल्कुल सही भी आए हैं कि ब्राजील में इसे क्या कहा जाता है? रोको कहा जाता है। श्रीलंका में इसे क्या कहा जाता है? श्रीलंका में इसे चेन्ना कहा जाता है। अब बताइए कि म्यांमार और पूर्वी भारत में इसे क्या कहा जाता है? किसको? स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? हम ये पढ़ रहे हैं कि स्थानांतरण कृषि को पूर्वी भारत और म्यांमार में क्या कहा जाता है। तो म्यांमार में तो इसे तुंग्या, तुंग्या, और जो हमारे पूर्वी भारत है उसमें क्या कहा जाता है? झुमिंग कहा जाता है। तुंग्या किसमें कहा जाता है? म्यांमार में। और पूर्वी भारत में इसे झुमिंग कृषि कहा जाता है। किसको? स्थानांतरण कृषि को। झुमिंग यानी कि घूम घूम कर की गई कृषि, ठीक है। और मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लंडांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंडांग कहा जाता है। तो देख लीजिए, एक बार फिर नजर मार लेते हैं कि स्थानांतरण कृषि को एशिया में बुशफेलो या मिल्पा कहा जाता है। वैसे ही ब्राजील में रोको, श्रीलंका में चेन्ना और म्यांमार में तुंग्यो, पूर्वी भारत में झुमिंग और मलेशिया व इंडोनेशिया में लंडांग कहा जाता है। अब हमारा बचा दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में इसे क्या कहा जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में तो इसे चिमात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिमात। और मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। वीडियो काफी बड़ी हो रही है। तो मैदानी क्षेत्रों में दजिया, बादरा, दजिया, बादरा या बत्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में तो इसे चिमात कहा जाता है, चिमात कहा जाता है। और मैदानी क्षेत्रों में दजिया, बादरा, बत्रा कहा जाता है। तो अब आप रेडी हो जाइए, प्रश्न पूछूंगा। तो उससे पहले आपको नोट करना है तो इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट जो भी लेना है वो ले लीजिए। मैं आपके लिए रुका हुआ हूं। आपने ले लिया होगा। अब हम प्रश्न की बारी आएगी
तो प्रश्न होंगे आपके समक्ष। तो तैयार हो आप? तो बताइए, म्यांमार में, किसमें? म्यांमार और पूर्वी भारत में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? अभी भी पढ़ा है, म्यांमार और पूर्वी भारत का बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। फिर हम एशिया महाद्वीप में क्या क्या स्थित है वो पढ़ेंगे। फिर एशिया महाद्वीप के देशों के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। फिर ये टॉपिक हमारा खत्म होगा। तो म्यांमार में क्या कहा जाता है इसे? म्यांमार में कहा जाता है तुंग्या या टोंग्या। तुंग्या भी कह सकते हैं और टोंग्या भी कह सकते हैं। और पूर्वी भारत में तो आपको पता है झूमिंग कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि कहा जाता है। अब देखिए कि एशिया से जुड़े और क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। वो है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि सर एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े देश ये हैं। सबसे बड़े देश फटाक से कमेंट कर दीजिए कि ये हमारे एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े देश हैं। तो एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े देश कौन से हैं? रूस और चीन। जिन्होंने ये दो ऑप्शन या कमेंट किए हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है कि एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े देश हैं रूस और चीन। अब देखिए कि एशिया महाद्वीप के, ये आपके लिए प्लस क्वेश्चन है, प्लस क्वेश्चन, प्लस पॉइंट है ये आपके लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एशिया महाद्वीप के सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि ये है एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश कौन सा है? वो है मालदीव। मालदीव। अगला हमारा प्लस पॉइंट कौन सा है कि एशिया महाद्वीप पर सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप पर सबसे घना द्वीप कौन सा है? इसका उत्तर तो चुटकियों में दे सकते हो आप। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा या सबसे घना द्वीप कौन सा है? तो लगातार वीडियो को शेयर भी करते रहें और आप हमें यह भी बताते रहें कि सर आपकी वीडियो में हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि नॉइस प्रॉब्लम या वीडियो क्वालिटी प्रॉब्लम या कंटेंट प्रॉब्लम। बेझिझक बता सकते हैं, हम उसमें अगली वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें हमें आपके सहयोग की पूरी ज़रूरत है। तो इसलिए आप अपना सहयोग बनाए रखें और इसी तरह वीडियो को लगातार देखते रहें। तो सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? वो है हमारा जावा द्वीप। सबसे घना बसा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? जावा द्वीप सबसे घना बसा द्वीप है। अब इसका एक और प्लस पॉइंट है, वो है एशिया महाद्वीप
का सबसे अधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि सर ये है। एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। तो हमारे पास कितने प्लस पॉइंट हो गए कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है रूस। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। कौन सा है? मालदीव। एशिया महाद्वीप का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? जावा। एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। अब हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप में क्या क्या स्थित है। तो जल्दी से जल्दी आप बता दो कि सर एशिया महाद्वीप में ये स्थित है, ये पर्वत है, ये घाटियां हैं, ये नदियां हैं, जो भी है सब कमेंट कर दें। एशिया में स्थित है। तो पहला क्या है? पहला है गोबी मरुस्थल। बताइए कि गोबी मरुस्थल कहां स्थित है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि सर गोबी मरुस्थल यहां स्थित है। और लगातार वीडियो को शेयर करते रहें। वो है गोबी मरुस्थल। क्या है? मंगोलिया में है। कहां पे है? मंगोलिया। मंगोलिया कहां पे है? एशिया में ही है। ठीक है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। ठीक है, अब दूसरा है वो है स्टेपिज घास के मैदान। स्टेपिज घास के मैदान कहां स्थित है? एशिया में ही है, लेकिन एशिया में कहां स्थित है वो आपको बताना है कि सर एशिया में यहां स्थित है। तो स्टेपिज घास का मैदान कहां पे स्थित है? मध्य एशिया में स्थित है। अब देखिए कि जो सबसे गहरी झील है कौन सी है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि सबसे गहरी झील कौन सी है। कमेंट करो, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, फटाक से कमेंट कर दीजिए। सबसे गहरी झील है, अभी एक कमेंट है बिल्कुल सही, सबसे गहरी झील है वो है बेकाल झील। अब बताइए कि बेकाल झील कहां स्थित है? सबसे गहरी झील कहां पे स्थित है? साइबेरिया। साइबेरिया, साइबेरिया में बेकाल झील स्थित है। और साइबेरिया से जुड़ा एक प्रश्न यह भी है कि यह सबसे ठंडा स्थान है। क्या है? सबसे ठंडा
स्थान है, इसमें सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भरकोशांक, भरकोशांक नामक स्थान है। और सबसे ठंडा स्थान है किसमें? साइबेरिया में। और साइबेरिया में ही हमारी सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील स्थित है। अब देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, इससे पहले आप नोट कर लीजिए फटाक से। और भी इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वो भी बता देता हूं, क्लियर करवा देता हूं आपको। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप आपने अभी तक नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो आप बताइए कि सबसे बड़ी रेल लाइन कौन सी है? सबसे पहले तो ये बताइए कि सबसे बड़ी रेल लाइन कौन सी है? सबसे बड़ी रेल लाइन, सबसे बड़ी रेल लाइन कौन सी है? वो है ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन। कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन। सबसे बड़ी रेल लाइन कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन है, जो सबसे बड़ी रेल लाइन कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? वो है पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पश्चिम बंगाल में है। वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कौन सा? वो है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक, जो खड़गपुर यानी कि पश्चिम बंगाल तक है। अब देखिए कि सबसे बड़ा, एशिया में ही है सबसे बड़ा स्थल रुद्ध मरुस्थल, कहां पे स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि सर यहां पे स्थित है। सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, सॉरी मरुस्थल नहीं है, देश। सबसे बड़ा स्थल रुद्ध मरुस्थल देश कौन सा है? लैंडलॉक्ड, वो है मंगोलिया में है। इसकी राजधानी है उलान स्टोर। क्या है? मंगोलिया में है। और इसकी मंगोलिया की राजधानी है क्या है? उलान स्टोर। अजीब सा और अटपटा सा नाम है, तो याद रखना है आपको कि सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? मंगोलिया। और मंगोलिया की राजधानी है उलान स्टोर है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, सीमाओं वाला देश वह है, आप सभी को पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो बड़ा है वही सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है, वो है अपना चीन। ठीक है, चीन सबसे बड़ा देश है। और सर्वाधिक मतदाता डाकघर सहकारी समितियों वाला देश कौन सा है? भारत है। भारत क्या है? मतदाता सर्वाधिक है इसमें। डाक समितियां सर्वाधिक अपने भारत में है। इसमें आज की हमारी वीडियो में हमने एशिया से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए या पूछे जाते हैं वो क्लियर कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सबसे पहले अपने उस दोस्त को इस वीडियो को शेयर करें जो अभी करंट में रीट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे भी 31,000 पदों में से एक पद लेना है। यही हमारा इस चैनल का वादा है कि आप लोगों को हमारे चैनल से कुछ न कुछ सीखने को मिले। यही हमारे चैनल की मुहिम है, कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए। इसी के साथ मैं जितेंद्र मेहरा आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए टाटा बाय बाय गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और हमारी सोशल मीडिया पे भी आ जाएं।